हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है एक्चुअली कह सकते हैं लोग। तो पहले मैं आपको बिना टाइम वेस्ट के बता दे रहा हूँ कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो पहली चीज तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कैसे पहचानते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा हमारा चीज है सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है हमको। यहां पर हमारे पास कई मेथड है, बेसिकली 3 मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक हमारा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको हम लोग सीधाचार्य फार्मूला ही बोलते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये 3 तरीके हमारे पास हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स की बात करता है। ठीक है, इसके लिए जो कंडीशन होगा। और चौथा टॉपिक हमारा होगा वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम। ये 4 टॉपिक हमको बेसिकली से पढ़ने में। वर्ड प्रॉब्लम जैसे हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े थे कि हाँ पापा किए, मम्मी किए या टाइम वगैरह वगैरह, तो वहां पर लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कर रहे थे, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं तुरंत। तो पहला जो टॉपिक हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले चीज तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारा है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इक्वल टू 0 ना होता तो सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता, इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज हमको ये पता है कि अगर इसका पावर यानी डिग्री जो है 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर मतलब x का पावर मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 मतलब मैक्सिमम 2 है। अगर डिग्री 2 है तो इसके पास 2 रूट्स भी होंगे, जितनी डिग्रियां उतने रूट्स, रूट्स को हम लोग सॉल्यूशन ही बोलते हैं। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पर 2 सॉल्यूशन हमारे बेसिकली होंगे, तो उसको हम लोग बेसिकली यहाँ पर अल्फा और बीटा बोलते हैं। ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 को क्लास 9 में सॉल्व करते हुए यहाँ 2 ब्रैकेट यहाँ से बन के आते होंगे। तो यहाँ पर इसको इक्वल टू 0 करते थे, इसको इक्वल टू 0 करते थे, x की 2 वैल्यू आती थी हमारी। तो ये हमारा पहला वैल्यू अल्फा हो जाता है, यहाँ पर दूसरा वैल्यू हमारा बीटा होता है। ये कुछ और नहीं है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम इतना समझे कि ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 हमारा क्या है और कैसे पहचानना है। अल्फा और बीटा क्या है, बेसिकली इसका सोल्यूशन ही है, ये x ही होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर अल्फा की वैल्यू जो भी हमारी आई, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 1 है, तो अगर आप इस पूरे इक्वेशन में 1 रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। बीटा की वैल्यू जो भी आई, बीटा को मान लीजिए 2 आई, तो बीटा की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, तो सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि इसका सॉल्यूशन होता है। कैसे पहचानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और कौन सा नहीं होता, तो आप याद रखिए जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर जो होती है उसी को हमको पहचानने का सबसे आसान तरीका है वेरिएबल। सबसे यहाँ पर a b c क्या है, और यहाँ मैं आपको बता दूं यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, a b c इज अ रियल नंबर वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल हमारा। तो जो वेरिएबल का पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई बोले कि 3x की पावर 1/2 प्लस 4x प्लस 7, ये हमारा क्या है, तो ये नहीं है क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा किसी भी एक नंबर वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा ये फ्रैक्शन मिल गया, या फिर हम बोलते 3√x। √x को भी पता हमको कि √x क्या होता है, 3x की पावर 2 होता है, 1/2 होता है। तो ये भी अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये भी हमारा क्या होगा, अगर नंबर ऐसा लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए लिखा है √3x² प्लस 7 इक्वल टू, क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारा x का पावर चेक करना है, न कि किसी कांस्टेंट टर्म का पावर या डिग्री चेक करना है। सिर्फ और सिर्फ हमको x के पावर चेक करना है, ये नेगेटिव भी नहीं सकता, जैसे 3/x लिखा है प्लस 7 लिखा है इक्वल टू 0, इसका मतलब ये x, जैसे 3/x² या x लिखा है, इस x² को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो 3x की पावर -2 हो जाएगा प्लस 7, लेकिन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल हमारा नहीं है, ये पॉलिनोमियल सॉरी
ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ और सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हम पता है आपको नंबर का पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर पे फर्क पड़ता है किसके, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन रहा, इसके बाद हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं दिया है कि इसको पहचानिए कि ये 3x² प्लस 5 रूट 2x प्लस 7 ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको पता है कि हमको क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का पावर। तो यहाँ ये हमारा आंसर यस है क्योंकि वेरिएबल का पावर हमारा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे इसका कौन सी, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल पावर। तो वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर हुआ, इंटीजर मतलब वो फ्रैक्शन नहीं सकता है, डेसिमल नहीं सकता है और नेगेटिव नहीं सकता है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको बोल देंगे कि हाँ भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन हमारा है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग क्लास 9 में सॉल्व कर लिए हैं। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन चांसेस कम है कि क्लास 10 में पूछे, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। ये हमने इसलिए लिया इसको क्योंकि अगर ये आपको करने नहीं आएगा तो ये कभी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से करते क्या हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में 3 का मल्टीप्लाई 6 में करते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट में करते हैं। 3 6 18 आया, और जो बीच वाला टर्म यानी x का कोएफिशिएंट है 11 उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, जैसा कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9 और 2, 9 और 2 को ऐड करेंगे 11 आएगा, 9 2 जा 18। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं क्या, इसको लिखना पड़ेगा 6x², इस 11x को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9x और 2x में, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये इन दोनों में कॉमन लेना है। तो यहां 3x कॉमन हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, अगर 3x कॉमन लेंगे तो 3 2 जा और 3 3 जा, और यहां से कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको इक्वल टू 0 करना है और एक बार इसको इक्वल टू 0 करना है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू -3, दैट मींस x इक्वल टू -3/2। फिर इसके बाद 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से हमारा आ जाएगा 3x इक्वल टू -1, दैट मींस x इक्वल टू -1/3। कंफ्यूजन कहां होता है, अगर यही हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर होता और पॉलिनोमियल चैप्टर होता कि वेरीफाई इट्स जीरोस, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, तो पहला क्वेश्चन हमारा होता है तो हम क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा निकालते थे जो -b/a होता था, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते थे जो c/a होता था, ये हमको अल्फा ले लेते थे, इसको बीटा लेते थे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग को जीरोस का वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करना होता है, वो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर का हिस्सा है, और यहाँ पर हमको सीधे सीधे सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हमको डिस्क्रिमिनेंट की बात करेगा, यानी नेचर ऑफ रूट्स की बात करेगा, वहां पर हमारा रूट्स के रिलेशनशिप की बात करता था, प्रोडक्ट और सम की बात करता था, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x की वैल्यू। अब जरा देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए √3 का अप्लाई किसमें करेंगे हम लोग, 8√3 में करेंगे, -8√3 में करेंगे, तो 8 3 जा 24, -24 आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं √3 का अप्लाई अगर -8√3 में आप करेंगे तो √3 का अप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा, और -8 का अप्लाई पड़े रहेंगे, 8 3 जा -24, ठीक है। ये रहा हमारा -24 आ गया। अब इस 10 को दो पार्ट में डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, -24 आ जाए। इसका मतलब हमको -12 और 2 लेना होगा, तो +12 और -2 लेना होगा। तो +12 में से -2 घटाएंगे तो +10 आएगा, 12 2 जा 24, -24 है हमारा। नेगेटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, देखिए अगर हम चाहें इसको 6 और 4 भी लिख सकते हैं, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 6 4 जा 24, लेकिन 6 4 जा 24 पॉजिटिव 24 यहां पर आएगा। देखिए इन दोनों से कोई नेगेटिव नहीं है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 24, लेकिन हमको चाहिए क्या, नेगेटिव 24, इसलिए 6 और 4 नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। अब चलिए इसको लिख लेते हैं, √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3, इतना तो कर लिया। अब कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
देखिए मैं यहाँ पर एक लिख के दिखा दे रहा हूँ कॉमन। जैसे यहाँ पर अब √3 लिखा हुआ है तो √3 को हम लोग √3 × 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब इस 3 को 3 मत लिखिए, 3 को हम लिख देते हैं √3 × √3। अब बताइए कॉमन क्या है, यहां से दोनों में √3 कॉमन। तो अगर आप √3 कॉमन लेते हैं, जरा देखिए √3 और x कॉमन जाएगा, तो यहां से तो x बचेगा 1x, और यहां से क्या बचेगा, यहां से √3 चला गया तो बचेगा हमारा 2 × 2 × √3 यानी 4√3। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां जरा देखिए, यहां 2 है और यहां पर 8 है, तो -2 कॉमन हुआ हमारा, तो यहां पर माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो जाएगा, तो x बचेगा सिर्फ, और यहां भी ये प्लस हो जाएगा, तो 4√3 कॉमन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए, x + 4√3 और फिर √3x - 2, दोनों को बारी बारी इक्वल 0 करिए, तो x + 4√3 = 0 करेंगे, तो x = -4√3 पहला हमारा आंसर आया। दूसरा हमारा √3x - 2 = 0 करेंगे, तो x = 2/√3 दूसरा, पहली और दूसरी वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। इसी तरह अब देखिए, अब यहाँ पर किनारे किनारे अंडर रूट था, अब हमारा है बाहर, हमारा क्या है बाहर की तरफ, सॉरी बीच हमारा अंडर रूट है, यहाँ पर हमारा ये x होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। 1 यहाँ पर है, 1 का अप्लाई किसमें करेंगे, -30 में करेंगे, तो -30 आएगा, और 3√3 में 3√3 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ये क्या आ जाए -30 आ जाए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 5√3 और 2√3, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर दें, 5√3 में से 2√3 जाएगा तो हमारा 3√3 बचेगा, और 5√3 का अप्लाई 2√3 में करेंगे तो -30 है, क्योंकि 5 2 जा 10 और 3√3 3, 10 3 जा 30, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, इसको लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, x² + 5√3x - 2√3x - 30 = 0। अब देखिए यहां से और यहां से कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 5√3। अब यहां जरा देखिए, यहां पर √3 भी है और 30 है, तो हमने पहले लिखा 2√3 को लिख लिया, 2√3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × √3 लिख सकते हैं, और 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 को 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। अब यहां पर 2 तो हमारा पहले से ही कॉमन है, लेकिन इस 3 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस 3 को हम लोग √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2√3 दोनों में कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ पर 5√3 बचेगा, तो यहां से -2√3 कॉमन ले लीजिए, तो x + 5√3 हमारा बचेगा = 0। अब हमारा x + 5√3 हमारा पूरा ब्रैकेट कॉमन हो गया, तो हमारा बचा x - 2√3 = 0। अब इसको 0 कर दीजिए, तो x + 5√3 = 0 करेंगे, तो x = -5√3 आएगा, और दूसरा हमारा x - 2√3 = 0 करेंगे, तो x = 2√3 आएगा, ठीक है। ये तो रहा हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। अब हम चलते हैं अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अब उसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। मे बी इस साल ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये सिलेबस से हटा दिया गया है, बट बहुत बड़ा नहीं है टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, फिर भी देख लीजिए आप लोग इसको एक बार, हो सकता है कि आपको अच्छा लगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के पहला हमारा जो काम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपको एक कंप्लीटिंग यानी होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। होल स्क्वायर बनाने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले से ही 1 है, मैंने 2 क्वेश्चन इसीलिए ले लिए हैं, ठीक है, पहले से ही 1 है, तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर नहीं करना है। फिर दूसरा जो स्टेप हमारा है, जरा देखिए, हम अगर मैं आपको बताऊं कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b² होता है। तो जरा ये देखिए यहाँ पर 2a और b आ रहा है, तो a जो हमारा है वो कंफर्म है कि वो x है, ठीक है, पहले से अपने दिमाग में a जो हमारा कंफर्म है कि वो x है। तो अब हम लोग ये जो हमारा जो x वाला टर्म होता है, ये हमारा 2ab का टर्म होता है, यही बताएगा हमारा ये क्या है, 2ab का टर्म है। तो इसको हम लोग 2ab में b खोजते हैं, इसी की हेल्प से हम लोग b को सर्च करते हैं, खोजते हैं। तो चलिए x² माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × x × 3 लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 6x आ जाएगा हमारा। अब जरा देखिए x² 2a और ये रहा हमारा b,
ठीक है, जैसे ही हमको b मिलेगा उसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम लोग b के स्क्वायर को ऐड कर देंगे और b के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो b के स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया, हमारा यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, b है, और ये क्या है हमारा a है। b स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया और b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 3 के स्क्वायर को ऐड किया, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 के स्क्वायर को मैंने ऐड भी कर दिया और 3 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये जो प्लस नहीं पड़ा हुआ है ना, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब चला देखिए यहां से यहां तक हमारा a स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तुरंत, ये -3 हो जाएगा और ये +9 जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 आ गया। अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। ध्यान दीजिए प्लस माइनस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको x की दो वैल्यू यहां पर चाहिए, एक वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहां पर x की आपकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 6 प्लस 3। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी सकते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए उससे उस मेथड से जो हमारा मेडिकल स्टडी है, कभी कभी फंस जाएंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है हमारा, ये कुछ नहीं करना, x स्क्वायर का क्वेश्चन 1 चाहिए, यहां पहले से 1 था, और जो ये x वाला टर्म है ये हमारा 2ab को बताएगा। किसको बताएगा, 2ab को। इसी में हमको 2ab सर्च करना है और जैसे ही b मिल जाए हम b के स्क्वायर को जोड़ देंगे और b के स्क्वायर को घटा देंगे, तो यहां हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर दोनों बन सकता है, और जो बचा कुचा उसको उधर ट्रांसफर करके सॉल्व कर दीजिए, काम खत्म। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर पहले हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 4, ऑन डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमको ये 4 हटाना है। तो 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 रूट 3x अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लिख लिया अपॉन 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहां 4 से 4 कैंसिल हुआ और यहां तो कैंसिल नहीं हुआ, तो बचा क्या हमारा x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4। अब जरा देखिए a तो हमको मिल गया और ये वाला टर्म जो हमारा क्या करेगा, 2ab हमको बनाना है, यही इनसे हमको b की तलाश करनी है, b को सर्च करना है। चलिए तो b की सर्च में हम लोग निकलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है तो हमने 2 से क्या कर दिया, अपने मन से मल्टीप्लाई कर दिया और x को पहले लिख दिया, बचा हुआ रूट 3 बाद में लिखा और अपॉन 2 लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमने 2 का मतलब अपने मन से किया था, तो 2 से डिवाइड भी करना होगा बैलेंस करने के लिए। तो देखिए 2 से 2 सॉल्व हो जाएगा तो रूट 3x बचेगा ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा रूट 3x। अब यहां से ये फॉर्मूले का 2 हो गया, ये a हो गया और जो ये बचा है वो क्या हो गया b, और जैसे ही हमको b मिले उसके स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो बचा कुचा उसको लिख दीजिए, 3/4 बड़ा बचा कुचा है इक्वल टू 0 हो गया काम। जैसे ये हो गया, अब जरा देखिए यहां से हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसका x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, जो बचा है उसको उधर लिख दीजिए, ये 3/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा और ये प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 3/4 रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये जरा देखिए ये प्लस है माइनस से 0 आ गया, इधर क्या हमारा चल रहा था x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दैट मींस x इक्वल्स टू क्या, अब 0 का तो अंडर रूट कोई 0 ही आएगा, x की वैल्यू सिर्फ आई -3/√2। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, x की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू आ रही है, ये पॉसिबल है? जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि इसके रूट्स जो है दोनों के दोनों रूट्स होंगे वो -√3/2 के इक्वल होंगे, मतलब यहाँ सेम रूट होंगे। आंसर 2 आएंगे लेकिन दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। तो हम लोग चलते हैं अपने श्रीधराचार्य फॉर्मूले के ऊपर। तो चलिए आते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जिसको श्रीधराचार्य रूल भी लोग बोलते हैं। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, कोई किसी का मन हो तो वो px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 भी ले सकता है, कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पर p, q और r जो है रियल नंबर होंगे, a b c यहाँ पर जैसे रियल नंबर है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे 9x² प्लस 7x - 2, यहाँ पर a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -2 है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू 2 आती है, हमको पता है वो फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ b² माइनस 4ac अपॉन 2a हमारा ये फॉर्मूला हुआ। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो a b c लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया है स्मॉल a b c का इस्तेमाल कर दिया है, तो आप यहाँ पर कभी भी
इस फॉर्मूले में अब इसको कैपिटल कर दीजिएगा, कैपिटल बी, यहाँ कैपिटल ए, कैपिटल सी, क्योंकि यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में अगर जो वेरिएबल हम लोग फॉर्मूला का है वो इस्तेमाल कर दिएगा यहाँ पर वेरिएबल, तो उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले एक सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऐसे लिखा हुआ है तो आप जो है कंप्लीट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए, कंप्लीटली स्क्वायर मेथड लगाइए, या सीधे 4 फॉर्मूला लगाइए जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बोर्ड के पेपर में पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग उसका मेथड। ठीक है, अगर ऐसे कर देगा तब उस क्वेश्चन में आप जो बोला होगा उसी तरीके से आपको करना होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू फॉर्मूला लगाते हैं -p प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, हमारा 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन होते हैं। -b का मतलब -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 इंटू a मतलब यहाँ पर 9 है, b मतलब यहाँ 7 है और c मतलब -2 है। a मतलब यहाँ पर हमारा 9 हो गया और c मतलब -2 हो गया अपॉन 2 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 और यहां पर हम लोग करेंगे ये प्लस 72 हो जाएगा हमारा अपॉन 9 2 जा 80। ठीक है, तो अब इसको जरा -7 प्लस माइनस 121 आया हमारा अंडर रूट के अंदर अपॉन 80। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हम जानते हैं कि -7 प्लस माइनस 121 को क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं अपॉन 80। अब जरा देखिए, अब यहां से हमको क्या करना है, यहां से एक बार प्लस 11 लेना है और एक बार -11। अब यहां पर मैं कर दे रहा हूं, एक बार आप -7 प्लस 11 अपॉन 18 करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आएगा -7 प्लस 11 अपॉन 18 मतलब 11 से 7 के -4 प्लस 4 अपॉन 18 दैट मींस 2 अपॉन 9, पहला आंसर आया। इसी तरह आप -7 -11 अपॉन 18 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -18 अपॉन 18 दैट इज -1। तो ये आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि x की वैल्यू आई वो आई एक बार 2 अपॉन 9 और दूसरी बार -1। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर -7 प्लस 11 अपॉन 18 आया है ना, तो -7 एक बार प्लस 11 लेंगे और एक बार -7 एक बार -7 -11 लेंगे, दूसरी हर बार एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा आंसर होगा वो x की दोनों अलग अलग वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, उसको क्या हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कैपिटल A मान लिया मैंने और इसको कैपिटल B मान लिया और इसको कैपिटल C मान लिया। तो x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भाई, अब लिखने का काम मैं नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू b गेट a इज इक्वल टू ab, b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस ac एंड c इज इक्वल टू माइनस bc। ठीक है, और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इतना लिखने के बाद ही आप ये करेंगे। -b का मतलब हुआ माइनस इन ब्रैकेट b स्क्वायर माइनस ac अपॉन प्लस माइनस। अच्छा, इसमें फायदा आपको अगर बड़ा क्वेश्चन ऐसा मिल जाए ना तो आप पहले जो ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर है उसको सॉल्व कर लीजिए, उससे फायदा देखिए क्या मिलेगा। हम पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस बार x इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, फायदा क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन इजी रहेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक जो होती है हमारी बार-बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है ना, वो चांसेस कम हो जाएंगे। b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब ab और c का मतलब माइनस b अपॉन नहीं सॉरी ये मैंने लिखा था माइनस bc होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो b पावर 4 माइनस प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abc ab स्क्वायर c। ठीक है, ये हमारा जो b स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर है। ठीक है, इतना करने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का मतलब 4a और ये b स्क्वायर और ये c। अब जरा देखिए, यहां से आपने सॉल्व किया तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर ये दोनों जो हैं वेरिएबल मैच कर रहे हैं, यहाँ +4 है या -2, ये +2 a b स्क्वायर c है। अब जरा देखिए फॉर्मूला बन गया हमारा, जैसे यहाँ पर था ये किसका था, b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर था, ये देखिए b स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर, क्योंकि चेंज क्या हुआ, ये माइनस था अब देखिए प्लस हो गया, किसकी वजह से, इसकी वजह से।
ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू आई है। देखा जाए किसकी वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। हाँ, यानी हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी कितनी आई है, बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर, ये हमारी आ गई। अब जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर्मूले में x इक्वल टू माइनस बी का मतलब ये रहा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हमने सॉल्व कर रखा है पहले से, ठीक है, अपॉन 2a का मतलब, ठीक है। अब देखिए ये होल स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये दोनों हट जाएगा अपने से। x इक्वल टू फाइंडिंग वाला है माइनस बी स्क्वायर ac, ये रहा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2a। अब मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं और यहां पर आंसर लिख दूंगा फाइनली, इसी के इक्वल टू यहां पर आंसर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए पहले हमारा जो है x इक्वल टू है माइनस बी स्क्वायर माइनस ac प्लस पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों ना हमने प्लस पहले लगा, बी स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2a। यहां ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हमारा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ac हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर प्लस ac अपॉन 2ab, ठीक है। तो यहां बी स्क्वायर कैंसिल, ac प्लस ac 2ac अपॉन 2ab, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, बचा हमारा c अपॉन b। तो पहला हमारा आंसर आया c अपॉन b, c अपॉन b आ गया। अब मैं दूसरा लेने जा रहा हूं, तो यहां पर x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू क्या लेंगे, अब यहां पर नेगेटिव लेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, नेगेटिव में बी स्क्वायर प्लस ac, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, 2ab, ठीक है। अब चलो देखिए ये माइनस बी स्क्वायर प्लस ac माइनस बी स्क्वायर माइनस ac अपॉन 2ab, कैंसिल क्या हुआ, ac और ac कैंसिल हुआ, ये हमारा आया माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, b से b कैंसिल हुआ एक हमारा और 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या हमारा माइनस b अपॉन a। तो दूसरा आंसर आया माइनस b अपॉन a। तो a x की दो वैल्यू आई, एक हमारी c अपॉन b और एक हमारी माइनस b अपॉन a। तो इसको देख लीजिए, मैं इसको इधर को इरेज कर दूंगा अभी। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि p स्क्वायर। अब देखिए जरा यहां पर इस क्वेश्चन में a की जगह कौन है हमारा, ये रहा हमारा b की जगह और ये रहा हमारा c की जगह, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर a b c है क्या, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले b स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करने से कैलकुलेशन मिस्टेक कम हो जाएगी। b स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की जगह p स्क्वायर और c की जगह हमारा माइनस q स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखिए p पावर 4 प्लस q पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 4p स्क्वायर q स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों सॉल्व होंगे थोड़ा सा, तो p पावर 4 प्लस q पावर 4, ये हमारा माइनस 2 है, ये प्लस 4 है, तो प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर। फाइनली हमारा क्या आया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जरा देखिए अब हमको क्या करना है, अब हमको x का फॉर्मूला लगा दीजिए, x इक्वल टू माइनस b, b मतलब, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब, ठीक है, अपॉन 2a, a मतलब p स्क्वायर। अब थोड़ा सा और कर लेते इसको, अब देखिए यहां पर होल स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या हमारा माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। हमने यहां पर सॉल्व कर दिया, माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, प्लस माइनस, लेकिन यहां सॉल्व नहीं करेंगे, यहां पर ब्रैकेट लगाए रखेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। अब जरा देखिए एक बार पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, मैं पॉजिटिव लेने जा रहा हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा हमारा 2q स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हुआ, हमारा बचा q स्क्वायर प्लस अपॉन p स्क्वायर।
ठीक है, अब हम लोग निगेटिव ले जा रहे हैं, माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ ये दोनों के दोनों निगेटिव हो जाएंगे, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2 पी स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर पूरा कैंसिल हुआ, -1। दो आंसर हमारे हैं, एक हमारा -1 और एक हमारा